जय जय श्री राधे। आज पूरा देश होली महापर्व के आनंद उल्लास में सराबोर है, मग्न है। पर हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना और समस्या ये कि हम होली मनाते तो हैं, पर क्यों मनाते हैं उस क्यों पर विचार नहीं करते। बस सबको लगता है कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में डीजे बजाओ और नृत्य करो, उल्टे सीधे गानों पर केवल हंसी मजाक करो, नाचो कूदो, एक दूसरे पर रंग छिड़को, गुलाल लगाओ, है बस यही होली है। जी नहीं, हमें ये सोचना होगा कि ये होली पर्व जो भगवान को मानते हैं वो भी मनाते हैं और जो नहीं मानते वो भी मनाते हैं। पर विडंबना ये है कि होली मनाते क्यों हैं। आज करोड़ों करोड़ों लोग, केवल हिंदू ही नहीं पूरे विश्व में सब लोग मनाते हैं। अमेरिका हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो, सब ऐसे देश भी जहां कोई भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वहां के लोग भी होली उत्सव में आनंद उल्लास में मग्न, होली के रंग में सराबोर हैं। पर यदि आप क्षणिक विचार करो कि आखिर इस रंगों की इस महापर्व को मनाते क्यों हैं, यदि केवल इस छोटे से प्रश्नों के यदि आपने आज समझ लिया तो समझ लो हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते मिल जाए। और इसके मूल में है भक्त प्रहलाद की कथा, भक्त प्रहलाद की वो घटना जिसके कारण आज उनके भक्त ये महापर्व मनाते हैं। तो आखिर हुआ क्या था। हम सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रकार से कष्ट दिया। अब आप देखो, एक 5 साल का छोटा सा बच्चा, कितना दृढ़ विश्वास, कितना दृढ़ अनुराग। आप विचार करो, प्रहलाद की आयु कितनी थी, केवल 5 साल। और प्रहलाद ने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करी थी, कोई पीएचडी नहीं करी, कोई आईआईटी नहीं किया, महाराज कोई आईआईएम में पढ़ाई नहीं करी है, कोई आईएएस और आईपीएस की तैयारी नहीं करी। पर आश्चर्य की बात है, उस 5 साल के बच्चे के उस विश्वास को आप सब ने माना। और आप होली मना रहे हो ना, रंग लगा रहे हो ना, गुलाल लगा रहे हो ना, उत्सव मना रहे हो ना। क्यों मना रहे हो? क्योंकि उस 5 साल के छोटे से बच्चे का दृढ़ विश्वास था कि हाँ, भगवान सर्वत्र है और संकट की स्थिति में भगवान ही मेरी रक्षा करने आएंगे। और आए, उसे विश्वास है कि कण कण में भगवान है। उसने माना। यद्यपि हिरण्यकशिपु के कष्टों से जब घोर विपत्ति उस पर आई तो जो सहयोगी थे राक्षस, उन्होंने कहा कि प्रहलाद, हम तेरे पिता से बहुत डरते हैं, इसलिए हम खुल के तेरी रक्षा नहीं कर सकते, पर तू बता हम तेरी क्या मदद करें, पर हम कर सकते हैं। तो जानते उस 5 साल के छोटे से बालक ने क्या जवाब दिया। बस उस जवाब को यदि आज आपने हृदय से स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन के जितने भी त्रिविध ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन सब से छुट्टी मिल जाएगी। प्रहलाद ने कहा, भैया श्रवण घटऊ पुनिदृग घटऊ घटऊ सकल बल देह, इते घटे घटी है न कछु और घटे न हरि सो नेह। श्रवण घटऊ, मेरी श्रवण करने की शक्ति क्षीण हो जाए। दृग घटाऊ, मेरी आंखों से देखने की शक्ति भी नष्ट हो जाए। और घटाऊ सकल बल देह, मेरे पूरे शरीर का रोम रोम बलहीन हो जाए। मेरे पिताजी मेरे शरीर के रोम रोम में चोट पहुंचा दे। पर इते घटे घटी है न कछु, पर इस पर भी मेरा कुछ भी नहीं घटेगा, एक बाल बांका नहीं हो सकता। पर केवल एक ही मुझे आवश्यकता है, क्या कि घटे ना हरि सोने है। सब कुछ घट जाए पर हरि के प्रति, नारायण के प्रति मेरा नेह, मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरा 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 दृढ़ विश्वास, मेरा दृढ़ अनुराग, ये न घटे। बस इतना अगर हो सके तो आप लोग मुझे दे दो। और परिणाम क्या हुआ कि होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद की रक्षा मेरे प्रभु ने की। आज के इस महापर्व का अर्थ भी, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, रोग शोक भय व्याधि आएंगे, पर हमारी समस्या, हमारी विडंबना कि भगवान नहीं बोले तो वो सामने वाला मदद करेगा, पड़ोसी मदद करेगा, रिश्तेदार मदद करेगा, मित्र मदद करेगा। अरे भैया, ये सहायक होते हैं, मदद नहीं करेंगे। केवल उस कार्य के करने में, होने में थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं। बाकी करना न करना नारायण के हाथ में। तो अल्टीमेट जो मदद मांगनी है, अल्टीमेट जो शरणागति है, वो केवल नारायण से मांगनी है। हमारे ब्रज में एक निम्बार्क संप्रदाय के महान आचार्य हुए जिनका नाम है
परम पूज्य श्री भट्ट जी, श्री भट्ट जी का एक छोटा सा पद मुझे याद आ रहा है कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जे नर विमुख भय गोविंद सो। इस लाइन को ध्यान से सुनना कि जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। अगर भगवान से विमुख हो गए ना भाई, तो तुम्हें कोई सुखी नहीं बना सकता। अरे श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, ये भगवान ही हमें अभय कर सकते हैं कि श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। यमराज भी डरते हैं जब हम भगवान के दास बन जाते हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, तो मदन गोपाल के श्री राधारमण लाल के चरणों की शरणागति ही होली पर्व है। बांके बिहारी के चरणों की, राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की शरणागति ही ये होली महापर्व है। और मैं कहूं तो भैया अतिशोक्ति नहीं है कि भागवत का शुभारंभ और भागवत का विश्राम भी होली पर्व है। शुभारंभ यानी सत्यम परम धीमहि। क्या सत्य है? सत्य यही है कि सत्य नारायण के चरणों में हमारी रतिमति स्थापित हो जाए कि भगवान ही एकमात्र रक्षक है, यही सत्य है। और अंतिम परिणाम विश्राम क्या है? अंतिम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यानी कली काल का सबसे बड़ा यज्ञ, कली काल की सबसे बड़ी शरणागति है कि नाम के शरण में आ जाए, नाम को जीवा में बैठा ले। नारद ने पार्वती जी को कहा था कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेट सकई त्रिपुरारी। आज लोग माने क्रूर ग्रह, पितृदोष, काल सर्प दोष, न जाने कितने कितने दोषों से पीड़ित हैं। तमाम महाराज हाथों में नग पहनते हैं, तमाम महाराज सोचते हैं कि हम लोग क्या करें जिससे कि हम ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से बच सकें। महाराज तमाम अनेक प्रकार के हम लोग ग्रह नक्षत्रों से भयभीत रहते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो तप करे, बिना तप करे सफलता नहीं मिलेगी। यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो भावी हूं बेट, तो फिर ये भावी हूं यानी ये अपने प्रारब्ध को बदल सकती है। और कलयुग का तप क्या है? भागवत का अंतिम श्लोक नाम संकीर्तन, केवल नाम का आश्रय ही कलिकाल का। तो प्रहलाद ने भगवान के नाम का आश्रय लेकर जो विश्वास हृदय में बिठाया कि भगवान सर्वत्र हैं और भगवान खंबे से प्रकट होकर रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान आप सबके सहायक हो, रक्षक बने। इस होली महापर्व पर मैं भी यही भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए कि आप सबके जीवन में भी रोग शोक भय दुख जरा व्याधि कोसों दूर रहे और घर घर में हरि भक्ति हो, धन धान्य की समृद्धि हो और नारायण के चरणों में उत्तर उत्तर प्रीति में वृद्धि हो। जय जय श्री राधे।